हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं सूरदास के पद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों के लिए सूरदास के सभी पदों की व्याख्या बहुत ही विस्तार पूर्वक बताई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को सभी पदों की व्याख्या विस्तार पूर्वक मिल जाएगी। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम सूरदास के पद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? अर्थात गोपियों ने जो उद्धव को भाग्यवान कहा है, उनके कहने का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, गोपियां वस्तुतः उद्धव को भाग्यहीन मानती हैं, लेकिन उद्धव जी को भाग्यवान कह रही हैं। गोपियां वस्तुतः उद्धव को भाग्यहीन मानती हैं, जो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम नहीं कर पाए। उनका हृदय कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधा। यही कारण है कि प्रेम की आनंदपूर्ण अनुभूति से ये अपरिचित हैं। वे उद्धव को कहती तो बड़भागी हैं, किंतु आशय उनका भाग्यहीन कहने का है। अर्थात गोपियां कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर जो प्रेम का एक सागर है, लेकिन तुम प्रेम को नहीं जान पाए। तुम श्री कृष्ण के पास रहे, फिर भी तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम को नहीं समझ पाए कि प्रेम है क्या। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं, पर उन पर पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती, वैसे ही उद्धव प्रेम के सागर रूप श्री कृष्ण के पास रहकर प्रेम से अछूते रहे हैं, प्रेम से वंचित रहे हैं, प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो उत्तर है, गोपियों ने कई उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला उदाहरण है, कमल के पत्तों का उदाहरण दिया है, जो पानी में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होते हैं। और दूसरा दिया है, तेल की मटकी का उदाहरण दिया है, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। उसी प्रकार उद्धव जी श्री कृष्ण के पास तो रहे, लेकिन प्रेम से वंचित हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अगले पेज पर देखते हैं आगे के प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? अर्थात जो गोपियां विरह की अग्नि में पहले से ही जल रही थीं, उद्धव जब योग का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचे, तो उस योग के संदेश ने अग्नि में घी डालने का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके विरह से व्याकुल गोपियां उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं, किंतु वे स्वयं नहीं आए। उन्होंने उद्धव को भेजा, उन्होंने गोपियों को योग का संदेश दिया तथा प्रेम को भुलाने की बात कही। इससे श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी गोपियां बेचैन हो उठी। उनकी विरह की पीड़ा उसके संदेश से भभक उठी। उन्हें लगा कि अब श्री कृष्ण कभी लौटेंगे नहीं। इससे उनकी विरह वेदना तीव्र हो गई। इस तरह उद्धव के योग के संदेश ने गोपियों के विरह में घी का कार्य किया। गोपियां इंतजार कर रही थी श्री कृष्ण का कि श्री कृष्ण आएंगे, परंतु जब योग का संदेश उद्धव के हाथों से श्री कृष्ण ने भेजा, तो उनकी व्याकुलता और ज्यादा बढ़ गई और जो वे विरह की अग्नि में जल रही थी, उसमें योग के संदेश ने घी डालने का काम किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो उत्तर है, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम किया जाना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण गोपियों में प्रेम भाव जगाकर स्वयं मथुरा चले गए। वहां से उन्होंने जिन उद्धव को भेजा, उन्होंने योग का संदेश दिया, कृष्ण के लौटने या उन्हें याद करने की बात ही नहीं की। इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। उसी को मर्यादा न लही कहा गया है।
अब हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो उत्तर है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कई प्रकार से अभिव्यक्त किया है। पहला है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम को गुड़ में लिप्त चींटियों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे चींटियां गुड़ से नहीं हटती हैं, वैसे ही वे उनके प्रेम में बंधी हैं। दूसरा है, जैसे हारिल पक्षी पल भर के लिए भी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं हैं। तीसरा है, गोपियां श्री कृष्ण को इतना गहन प्रेम करती हैं कि वे सोते जागते या स्वप्न में वे कृष्ण का जाप करती रहती हैं। डियर स्टूडेंट, चलते हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के उत्तर के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? जो उद्धव जी गोपियों के लिए योग की शिक्षा दे रहे थे, तो गोपियों ने किन लोगों के लिए योग की शिक्षा देने की बात कही है? तो हमारा उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा चंचल मन वाले लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन कभी कहीं और कभी कहीं रहता हो, उन्हें योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनकी चंचलता समाप्त हो सके। गोपियां कहती हैं, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, वह चंचल नहीं है, इसलिए हमारे लिए योग व्यर्थ है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना है। गोपियां कहती हैं कि राजा को अपनी प्रजा का हर हाल में ध्यान रखना चाहिए। गोपियां श्री कृष्ण को अपना राजा मानती थीं। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर है, गोपियों को कृष्ण में कई ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। पहला है, श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए थे तो गोपियों को उनके लौटने की आशा थी, किंतु अब जब उन्होंने उद्धव को भेज दिया है जो योग का संदेश दे रहे हैं और प्रेम को भूलने की कह रहे हैं, तो वे समझ गईं कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा पा ली है। अब वे बहुत बुद्धिमान हो गए हैं जो प्रेम को भूलने की बात कह रहे हैं। दूसरा है, वे यहाँ प्रेम के बदले प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, किंतु मथुरा जाकर प्रेम की मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए हमसे प्रेम को भुला देने की बात कहते हैं। वे प्रेम के बदले प्रेम नहीं करते हैं। अगला है, जब कृष्ण गोकुल में थे तो अन्याय करने वालों से छुटकारा दिलाते थे और अब वे स्वयं अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। लास्ट प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, गोपियों की बात करने की चतुराई अद्भुत है। वे उद्धव को भाग्यहीन न कहकर बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम बंधन से दूर रहे। वे उद्धव के अछूते रहने के उदाहरण भी अकाट्य देती हैं। कमल के पत्ते पानी में रहते हैं, किंतु पानी उन पर टिकता नहीं है। ऐसे ही तेल की गागर पर पानी की बूंद नहीं ठहर पाती है। वे प्रेम की मर्यादा के निर्वाह न करने की बात भी उद्धव को बता देती हैं। वे अपने एकनिष्ठ प्रेम के बारे में बड़ी चतुराई से उद्धव से कह देती हैं कि उस योग को उन्हें जाकर दे दो जिनका मन चंचल है। योग को कड़वी ककड़ी के समान थूकने योग बताना उनके वाक्य चातुर्य का प्रमाण है। वे उद्धव से सहायता की मांग न करके राजधर्म के बारे में बताती हैं कि राजा को प्रजा के हित के कार्य करने चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए।
क्या है कि श्री कृष्ण को गोपियां अपना राजा मानती थीं और जब श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों योग का संदेश भेजा तो वे गोपियों के साथ अहित कर रही हैं, क्योंकि पहले तो श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम का पाठ पढ़ाया और अब योग का संदेश भेज रहे हैं। डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस पाठ के ये 10 प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको नोट कर लेना और बार बार पढ़ना, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए एमपी बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो में उपलब्ध करा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। राधे राधे।